Hi. So now we are on the series of लीड कोड 75. ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ स्ट्रिंग. तो क्या होगा कि यू हैव इनपुट, दो इनपुट में स्ट्रिंग होगी. जैसे स्ट्रिंग 1 है तुम्हारी ABC, स्ट्रिंग 2 है तुम्हारी ABC. ठीक है, अब तुम्हें क्या बताना है कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. जनरली जैसे मैथ्स में होता है ना GCD, मैथ्स में जो GCD होता है वही स्ट्रिंग में करके दिखाना है. तो वो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि दोनों को डिवाइड कर दे, ये मैथ्स में होता है. मतलब अब तुम्हें वो भी समझाना पड़ेगा क्या. जैसे दो नंबर दिए हैं तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है. 2 है. ठीक है, 4 और 8 है, 8 और 4 है. कौन सा बड़ा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 4. अब GCD तो नहीं समझा रहा मैं, ये तुम देख लेना GCD क्या होता है. तो बेसिकली GCD स्ट्रिंग में बताना है. तो व्हाट विल हैपन कि हाँ, तो क्या होता है ना कि मतलब वही मैथ्स जैसे ही करना है स्ट्रिंग में कि यहाँ पे जब 2 कैसे आया, तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड करके देखा, जो मॉड बना. मतलब हमने क्या करा, बेसिकली 2 आंसर कैसे आता है तुम्हारा कि इसको डिवाइड करके देखते हो तुम. 6 को तुमने 6 का एक्चुअली मॉड्यूलो 4 किया तो 2 आता है. फिर 2 को एक्चुअली तुम 2 से मॉड्यूलो करके देखते हो तो वो 0 आ जाता है. 2 मॉड्यूलो 2 करोगे तो 4 करोगे एक्चुअली, 2 आया. अब ये सेकंड वाला लेते हो, फिर 4 मॉड्यूलो 2 करते हो तो 0 आ गया. तो जहाँ 0 आ गया तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है. तुम 0 तक डिवाइड करते जाते हो उसको. ऐसा होता है. जैसे 8 और 4 है तो 8 का मॉड्यूलो तुमने 4 निकाला, 8 मतलब रिमाइंडर है होता है इसका बेसिकली मतलब, तो फिर पहले ही 0 आ गया तो 4 तुम्हारा आंसर हो गया. तो हम डिवाइड करते जाते हैं तब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता. ये नॉर्मल हम GCD निकालते हैं. तो यहाँ भी हम वैसे ही कर रहे हैं कि 2 स्ट्रिंग है और तुम्हें अब क्या होगा कि जैसे इसका आंसर क्या होगा कि जैसे ABC है, ये ABC है, तो इसमें तुम्हें GCD दिख ही रहा होगा कि ABC है. जब ABC सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इस स्ट्रिंग को भी डिवाइड कर रहा है. इसको 1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो इसका आंसर ABC है. सेकेंड एग्जाम्पल का जो गिटहब का है, सॉरी लीड कोड का है, नॉट गिटहब, वो ये है. ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है AB. अब इसमें क्या सबसे बड़ा होगा, सॉरी AB है, ये है AB. ये तुम्हें 2 स्ट्रिंग दी है. इसमें तुम्हें भाई GCD निकालना है. तो वैसे AB भी एक आंसर है कि AB इसको भी डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, इसको डिवाइड कर रहा है 3 पार्ट में. ठीक है, तो ये भी है एक आंसर AB, और एक आंसर एक्चुअली AB भी है. AB क्या है कि ये AB इसको भी डिवाइड कर रहा है, पर AB इसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा. मतलब तुम पूरा AB ले लोगे तो AB एक तो डिवाइड हो जाएगा, एक आधे ही बच जाएगा. तो भाई बेसिकली इसका आंसर AB है कि AB एक सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है. वो कैसे आया भाई, इसकी लेंथ निकाल ली 6 की, इसकी लेंथ निकाल ली 4 की, और ये 6 और 4 वाला एग्जाम्पल. तुम्हें आंसर में जैसे 2 आया, यू हैव 2, तो तुम्हें जो भी तुम्हारा 2 वाली सब स्ट्रिंग रहेगी ना वो तुम्हारा आंसर रहेगा बेसिकली. हम उसको सब स्ट्रिंग कर देंगे. हम ये जो बड़ी स्ट्रिंग है ना, हमको फाइंड क्या करना है, ये दोनों एग्जांपल से समझ में आ गए. ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि आंसर कैसे निकलेगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. आंसर कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ होगी
इसकी लेंथ होगी ए बी सी, नहीं क्या ए बी सी और ए बी सी था, हाँ इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी। अब हम इसका मैथमेटिकली दोनों लेंथ का जीसीडी निकालेंगे। तो 6 और 3 का तुम्हें जीसीडी आएगा 3, ठीक है। 3 एक बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें जो भी तुम्हारी बड़ी स्ट्रिंग है ना, पहली वाली, वो उसमें दिया हुआ है, पहली स्ट्रिंग बड़ी होगी, वो लीड कोड में दिया हुआ है। तो जो भी तुम्हारी बड़ी स्ट्रिंग है उसको हम सब स्ट्रिंग कर देंगे 3 तक, 0 से मतलब 3 तक। ये बेसिकली इसका आंसर है। तो 0 से 0 1 2 मतलब 3 लेंथ तक, मतलब 2 इंडेक्स तक, तो ए बी सी। तो ये इसका आंसर ए बी सी है। वैसे अगर तुम्हें मैं सेकंड एग्जांपल बताऊं, ये वाला ए बी वाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं। बहुत ही सिंपल, बहुत 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 सिंपल। ए बी और स्ट्रिंग 2 है तुम्हारी ए बी, ठीक है। क्या करोगे, इसकी लेंथ निकालोगे 6, इसकी लेंथ निकालोगे 4, दोनों का क्या करोगे, जीसीडी निकालोगे, वो आया तुम्हारा 2, है ना। ये करके देखा अभी हमने 2, जीसीडी 2 आया। अब तुम क्या करोगे, जो भी बड़ी स्ट्रिंग है उसको सब स्ट्रिंग कर दोगे 2 तक, मतलब ये शुरू के 2 उठा लोगे, ए भी तुम्हारा आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। कोड देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं। अब इसका एक अच्छा ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, ये भी लीड कोड पे दिया हुआ है, खुद का ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो। स्ट्रिंग 1 ये है और स्ट्रिंग तुम्हारी कोड है, देख रहे हो, लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें क्या होगा जीसीडी, तो इसमें ब्लैंक होगा। ब्लैंक क्या होगा, ऐसा कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली ये वही हो गया कि 7 और 4 में क्या जीसीडी है भाई, 7 और 4 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यू विल रिटर्न 1 जो भी रिटर्न करते हो, ठीक है। तो ब्लैंक हो गया। तो इस कंडीशन में विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये कैसे पता करेंगे, तो ये कैसे पता करेंगे, एक और ट्रिक है इसमें। वही वापस से हम पहले वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ए बी सी, ठीक है। ये स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है तुम्हारी ए बी सी। अब तुम्हें कैसे पता करना है कि ये वाला सिनेरियो है, कि मतलब कुछ मैच ही नहीं हो रहा, मतलब इसका तो जीसीडी ही नहीं है। ये हमारी पहली स्टेप होगी, हम पहले देख लेंगे जीसीडी है भी कि नहीं पॉसिबल। नहीं है तो वहीं से भगा देंगे इसको, सॉरी वहीं से रिटर्न कर देंगे। है तो फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये एक पैलिंड्रोम बनता है। इफ देयर इज अ जीसीडी एग्जिस्ट, तो एक पैलिंड्रोम बनता है। अगर तुम, पैलिंड्रोम कैसे बनता है पता है, कि जब तुम इसको कंबाइन कर दोगे, मतलब पहले तुम S1 + S2 करोगे, S1 + S2 करा तो क्या आया तुम्हारे पास, ए बी सी और S2 जोड़ दिया इसमें ए बी सी। और तुम अब क्या होगा कि ये पीछे से भी सेम है, मतलब पीछे से भी ए बी सी है, ये आगे से भी ए बी सी। अब तुम S2 + S1 कर दो, इसको इसमें जोड़ दो। पहले S2 लिख दो ए बी सी, अब इसमें S1 को जोड़ दो ए बी सी। तो पैलिंड्रोम है ये भाई, ये पीछे आगे से भी सेम है, पीछे से भी सेम है, ए बी सी। तो नहीं आया क्या समझ में? चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी, ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया। तो अभी मैं इसमें पहली स्ट्रिंग में ए बी पीछे जोड़ दूँ या इस स्ट्रिंग में ए बी इधर जोड़ दूँ, सेम ही रहेगा, समझ रहे हो? ये पैलिंड्रोम है। तो जब अगर ये पैलिंड्रोम है मतलब जीसीडी एग्जिस्ट है। अब पैलिंड्रोम पता करने का क्या तरीका है, तो पहली स्ट्रिंग जो है मतलब S1 + S2, जब हमने S1 में S2 को जोड़ा तो ए बी आया, ठीक है। S1 में जब S2 को जोड़ा और जब S2 में S1 को जोड़ा तो ए बी
और ये 3 बार ए बी। तो पहली और दूसरी स्ट्रिंग सेम है, मतलब S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू S2 प्लस S1। ठीक है, ये सेम है अगर तो GCD निकलेगा, GCD निकलेगा। अगर ये सेम नहीं है, S1 प्लस S2 इज नॉट इक्वल्स टू S2 प्लस S1, तो GCD नहीं निकलेगा, तो हमें ब्लैंक रिटर्न करना है। ये केस समझ में आ गया। तो पहली चीज़ हम ये लगाएंगे कि भाई इन दोनों का अगर पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम नहीं है तो वहीं से रिटर्न कर दो, GCD नहीं निकलेगा। और पैलिंड्रोम है तो फिर हम ये सारी स्टोरी करेंगे और ये GCD निकाल के उसको सबस्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, कोड देख लें इसका। तो इसका कोड तो बहुत ही सिंपल है, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। तो तुम्हें रिटर्न करनी रहेगी एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो भी फंक्शन दिया है इसमें क्या देगा, वो 2 वर्ड देगा स्ट्रिंग टाइप के। स्ट्रिंग S1 दे दिया उसने और स्ट्रिंग S2 दे दिया उसने। ठीक है, 2 टाइप के। अब हमने भाई पहली कंडीशन क्या देखी थी, ये वाली, कि हम ये चेक करेंगे पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम, स्ट्रिंग S1 प्लस S2, ठीक है, डॉट इक्वल्स S2 प्लस S1। अगर ये केस नहीं है, मतलब ये इफ है एक्चुअली, अगर ये केस नहीं है, नॉट इक्वल्स टू दिस है, मतलब GCD है ही नहीं, तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी। यह है ना समझ में। नहीं तो हम क्या कर रहे थे फिर, यहाँ पे हम लेंथ निकाल रहे थे, मतलब हमको क्या चाहिए था बेसिकली, फिर ये नंबर चाहिए था। जैसे इसका GCD क्या आ रहा था, इन दोनों में GCD 2 आ रहा था, हमें लेंथ चाहिए थी, अगर तुम्हें याद हो तो। ये 6 और 4 में GCD 2 आ रहा था, तो हमें ये चाहिए था बेसिकली आंसर में। वैसे ही वो पहला वाला एग्जांपल जो हमने किया था, ये ABC 6 और 3 में, तो इसमें हमारी 3 आ रहा था आंसर। तो ये एक्चुअली हमें ये चाहिए, ये नंबर चाहिए कि उस नंबर से उठा के हम सबस्ट्रिंग कर सकें। तो उसको मैंने नाम दे दिया, कुछ भी मैंने वैल्यू बोल दिया। ये वैल्यू चाहिए जहाँ से हमको सबस्ट्रिंग करना है। वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी GCD ऑफ, वो दोनों नंबर का GCD निकालना है हमें। तो S1 मतलब दोनों की लेंथ का GCD निकालना है। तो जो भी S1 की लेंथ होगी और S2 की लेंथ होगी, इनका GCD निकाल लेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। वो वहीं से सबस्ट्रिंग करना है हमें। अब बस हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो भी बड़ी स्ट्रिंग थी हमारी S1, उसकी सबस्ट्रिंग कर देंगे 0 से, मतलब पहले से उठाना है, कहाँ तक उठाना है, ये वैल्यू तक। यही किया था हमने यहाँ पे, 2 आया, 6 और 4 दोनों, इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 4 है, दोनों का GCD 2 आया। तो बड़ी स्ट्रिंग में हमने 0 से उठा के इसको सबस्ट्रिंग कर दिया 2 तक, तो ये हमारा आंसर बन गया। वही हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। अगर तुम देखोगे, कंपेयर करोगे, तो 6 4 मतलब दोनों की लेंथ निकाली, दोनों की लेंथ का जो GCD आया वो हमारा 2 हमारा इस वैल्यू में आया, तो हमने 0 से 2 तक सबस्ट्रिंग कर दिया बड़ी वाली स्ट्रिंग को और रिटर्न कर दिया। हो गया, खत्म। अब ये GCD फंक्शन हमने यूज़ किया है, तो तुम्हें यहाँ GCD भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो रिटर्न करेगा इंटीजर, वो क्या देगा, 2 INT लेगा वो। ठीक है, अब ये GCD तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ये भी नहीं आता तो फिर यार वो कर लो, मैथ्स पढ़ लो पहले। तो वो हमने क्या किया था कि हम वही डिवाइड करके देख रहे थे, मॉड्यूलो निकाल के देख रहे थे एक्चुअली, रिमाइंडर निकाल के देख रहे थे। वो रिमाइंडर अगर हो जाता है 0 जैसे आ जाता है तो हम रिटर्न कर देते हैं ये वाला नंबर, और 0 नहीं आता तो फिर हम उसको डिवाइड करते जाते हैं छोटा करके। तो वो GCD का वो सिंपल सा है कि अगर जैसे ये पीछे वाला है, तुम इसको इससे डिवाइड, इसका इससे मॉड्यूलो निकाल के देखोगे। ठीक है, A का B से, अगर वो 0 आ गया तो तुम क्या करोगे,
मतलब पीछे वाला नंबर यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। अब मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बना रहा हूँ तो इसको निकालने के लिए तो हम इसकी लेंथ पास करेंगे, इसको फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ आई, यहाँ पे हम सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ आई, हम दोनों को आपस में डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, दोनों का मॉड्यूलो निकालते जाएंगे, आई मीन मॉड्यूलो निकाल। जैसे पीछे वाला मॉड्यूलो 0 आया तो ये हमारा आंसर होगा। यही हो रहा था ना यहाँ पर कि इसको इससे डिवाइड करते जा रहे हैं, तो जैसे ही हमारा ये 0 आया तो ये हमारा आंसर था, ठीक है। तो एक सिंपल सी कंडीशन कि अगर b 0 हो जाता है, ठीक है, ये एक टर्नरी ऑप्शन है, अगर b 0 आ जाता है तो हमें a रिटर्न करना है, मतलब b 0 हो गया तो a हमारा आंसर हो गया। नहीं तो तुम रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल कर दो, इस फंक्शन को कॉल करके दूसरा नंबर यहाँ पे पास करेंगे। अब क्योंकि छोटा हो गया, रिकर्शन में हम छोटा करते जाते हैं, तो मेरी रिकर्सिव वाली प्लेलिस्ट देख लेना अगर ये रिकर्शन फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो। और यहाँ पे हम मॉड्यूलो पास कर देंगे, तो ये चलता जाएगा। जैसे 6 और 4 चला, ठीक है, 6 आया और 4 आया, तो इसने क्या करा कि देखा भाई 4 0 तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, फिर से वो फंक्शन कॉल करेगा। तो यहाँ पे पहले 6 और 4 आया, अब हमने क्या करा, इसको इधर पास करा, इसको पहले पास करा, अब 4 पास हुआ इसको, और यहाँ पे a मॉड्यूलो b, मतलब जब 6 और 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2 पास किया, ठीक है। अब 4 2 हो गया, अब ये फंक्शन फिर से चला, कॉपी बनी, 4 2 आया, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है। अब हमने देखा कि 2 = 0 तो है नहीं, तो फिर हमने क्या करा कि 2 भेजा इसको इधर b को, और यहाँ पे 4 और 2 को डिवाइड कर, मतलब 4 और 2 का मॉड्यूलो दैट इज़ 0, रिमाइंडर इज 0, तो ये आ गया। अब ये 2 और 0 के लिए चला, 2 और 0 के लिए चला। अब जैसे हमने देखा कि हाँ b की वैल्यू तो 0 भाई, तो हमने 2 रिटर्न कर दिया, 2 हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल एक रिकर्सिव कोड है ये। अब ये कॉपी बनती जाएगी, ये कॉपी बन रही है, जैसे उसको बाद में 0 मिला पीछे तो उसने पहले वाला रिटर्न कर दिया। अब इस फंक्शन ने, यहाँ रिटर्न लिख देता हूँ मैं, इस फंक्शन ने 2 रिटर्न किया, यहाँ इसकी वैल्यू इसको 2 मिली, इसने ये बड़ी वाली स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग कर दिया 0 से 2 तक और रिटर्न कर दिया, हो गया। अब इसको कोड करेंगे। थैंक यू।